वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक, हिस्ट्री मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री को मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें जो कंबाइंड किया है, मतलब जो काफ़ी बेहद ही इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो आपके लिए तैयार किए हैं और इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये जो हिस्ट्री के नोट्स हैं ये मेरी गारंटी है कि 99% मतलब कि इसी में से नोट्स मिलेंगे आपको। मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसी एग्ज़ाम में वो 99% इसी में से मिलेंगे। आप एनालिसिस भी कर सकते हैं लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी, जैसे एसएससी या बैंक, ठीक, और मतलब जितने भी स्टेट लेवल के छोटे मोटे एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस, इस तरीके के जो भी आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम हैं उनको लास्ट ईयर के जो एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एनालिसिस तब कर पाएंगे जब आपके ये पढ़े हुए होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री में हमें डिस्कस करना है सबसे पहले टॉपिक। इसमें तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है हिस्ट्री को। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी 2500 ईस्वी पूर्व से हर्षवर्धन की मृत्यु तक 647 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास नंबर 2, औरंगजेब की मृत्यु तक यानी 647 ईस्वी से 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ठीक, अधिकतर क्वेश्चन जो हैं इसी से मिलते हैं आपको। यानी आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से 1947 यानी आज़ादी तक। ठीक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा तीसरा। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे और मैंने इसकी पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है आपको, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पहले समझने के बाद ही आप उसको नोट्स को पढ़ सकते हैं। अगर एक बार आपके समझे हुए नोट्स हैं, मतलब कि आप अगर देख रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, आपने अगर समझ रखे हैं तो उसके बाद आपको पढ़ने में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जिसके नोट्स होते हैं ना वो उनको अच्छे से क्लैरिफाई कर सकता है। और अगर मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं ये, मैं अगर आपको ये क्लैरिफाई कर दूंगा इनका, मतलब कि सही तरीके से समझा दूंगा, तो उसके बाद आप खुद पढ़ सकोगे और बेहतरीन तरीके से समझ सकोगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये सब आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, इस तरीके से डेट पूछ लेता है अक्सर। तो ये सारी जो हेडलाइन है मैं आपको पढ़ कर बताऊँगा तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, ब्रह्म समाज। ठीक, तो ब्रह्म समाज में क्या है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी सन 1828 में। और कहाँ की गई थी, ये कोलकाता में की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा सन 1828 में कोलकाता में की गई। राजा राममोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। अकबर सेकंड, याद रखना, अकबर नहीं, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का जो शासनकाल था वो 1806 से 1837 ईस्वी तक था, याद रखना है। यानी राजा राममोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। अब अकबर सेकंड की बात आती है तो अकबर सेकंड जो था वो एक मुग़ल बादशाह था और इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का भी जनक कहा गया। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। ठीक, तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो थी वो 16वीं शताब्दी में चर्च के खिलाफ इटली में हुई थी, जिसके नेता कौन कौन थे, मैकियावेली था, दांते थे और लियोनार्डो दा विंसी, मार्टिन लूथर किंग, ये रहे थे इनके नेता। मैकियावेली एक दार्शनिक था। इसकी पुस्तक है एक द प्रिंस। इसकी पुस्तक कौन सी है, द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना जो है अर्थशास्त्र के कौटिल्य से की गई है। द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र के कौटिल्य से की गई है। दांते एक
महान कवि था और इसकी पुस्तक क्या है? डिवाइन कॉमेडी। ठीक। लियोनार्डो दा विंसी, ये एक साइंटिस्ट था। इसकी पेंटिंग है मोनालिसा और द लास्ट सफ़र। ठीक, इसकी 2 पेंटिंग रही हैं लियोनार्डो दा विंसी की, मोनालिसा, द लास्ट सफ़र। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना पीडीएफ को बाद में और याद कर लेना। गारंटी है मेरी कि 99% क्वेश्चन आपको इसी नोट्स में से मिलेंगे। एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी हो, ये एसएससी के मकसद से बनाए गए हैं। ठीक, और एसएससी का मकसद समझ सकते हैं आप। एसएससी में हिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग 3 से 4, 5 लगभग इतने देखने को मिल जाते हैं और इन क्वेश्चन को आप अदर एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपको कोई भी एग्ज़ाम में देंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा, पहले नोट्स को समझ लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। आराम से लेटकर बैठकर लॉकडाउन में कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री कवर कर सकते हैं चाहो तो लॉकडाउन में खुद भी पढ़कर। तो अब एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक, अब राजा राममोहन राय ने 1809 ईस्वी में फ़ारसी भाषा में एकेश्वरवादियों को उपहार, फ़ारसी में एक पुस्तक लिखी थी। फ़ारसी भाषा में उपहार जो पुस्तक लिखी थी, ऐसे पूछ लिया जाएगा किसने लिखी थी, तो राजा राममोहन राय के द्वारा किसे लिखी थी? एकेश्वरवादियों को। किसे लिखी थी? एकेश्वरवादियों को। तो यहाँ तक हो गया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 1814 ईस्वी। 1814 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने एतमिया सभा की कोलकाता में स्थापना की। एतमिया सभा जो था वो राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किया गया पहला संगठन था। 1817 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेज डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में किसके साथ? डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये किसी भारतीय द्वारा, यानी जो हिंदू कॉलेज था ये किसी भारतीय द्वारा स्थापित किया गया पहला कॉलेज था। ठीक, और इसे 1855 से प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, यानी कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राममोहन राय के द्वारा जो की गई थी वो किसी भारतीय के द्वारा स्थापित किया गया पहला कॉलेज था और इसको 1855 से प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। 1820 में राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक लिखी थी। ये भी राजा राममोहन राय की हैगी। ठीक, यानी एक इन्होंने उपहार सी फारसी भाषा में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक, याद रखने की चीज़ें राजा राममोहन राय के द्वारा। और एक इन्होंने बुक लिखी थी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में। 1821 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1821 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, मिरातुल अखबार। ये किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित किया गया सबसे पहला समाचार पत्र था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1821 में इन्होंने क्या किया था? फारसी भाषा में एक मिरातुल अखबार का समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और ये किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित किया गया सबसे पहला समाचार पत्र था। और आप बात करें हम भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गज़ट, जिसका प्रकाशन 1780 में अंग्रेजी में कलकत्ता में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। बंगाल गज़ट। ठीक, याद रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गज़ट, जिसका प्रकाशन 1780 में अंग्रेजी में कलकत्ता में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। अब बात आती है इसकी। और उदंत मार्तंड, एक आपने पत्रकार पत्र जो है वो सुना होगा, समाचार पत्र, तो इसका प्रकाशन मतलब क्या हुआ था, ये कैसा है, तो ये हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र था। याद रखने वाली है, भारत का सबसे पहला बंगाल गज़ट। ठीक, किसी भारतीय के द्वारा सबसे पहला किया गया मिरातुल अखबार। और हिंदी का सबसे पहला उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन 1826 में कानपुर में जुगल किशोर ने किया था। ठीक, 1822 में राजा राममोहन राय ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया बंगाली भाषा में। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी धुंधली दिख रही है या क्लियर नहीं दिख रही है, तो इसके लिए मैं लास्ट में आपको एक बताऊंगा किस तरीके से इसको क्लियर करना है
और आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी स्पीड को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो लास्ट में देखिएगा, मैं लास्ट में उसको बता दूंगा कैसे करना है। बंगाली भाषा में किया था 1822 में, ठीक। ये पॉइंट हो गया। यानी कौन कौन सी जो पत्रिकाएं थी, संवाद कौमुदी, समाचार चंद्रिका। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, बहु विवाह, छुआछूत आदि का विरोध किया था। अब सती प्रथा पर जो रोक लगी थी वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल 1828 से 1835 में लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक। और कन्या हत्या पर रोक 1830 में गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी के ही शासनकाल में की गई थी। अब एक याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको, मतलब सती प्रथा और कन्या हत्या। सती प्रथा क्या होती थी और कन्या हत्या क्या होती थी। सती प्रथा में मतलब कि अगर किसी का जो कोई भी अगर स्त्री सती हो जाया करती थी, यानी कि वो विधवा हो जाया करती थी, तो उसको उसकी पति के साथ ही मतलब जला दिया जाता था। एक तरीके से ये हत्या थी। आप ये देखिएगा, मैं जो समझाना चाहूँगा वो समझिएगा। एक तरीके से ये हत्या थी। और ये कन्या हत्या, ये भी कन्या हत्या है ये भी। तो हत्या वाली जो रोक है वो कब लगी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। इसका ये टाइम याद रखने का, बस 29 और 30 खुद ही याद हो जाएगा। बस गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक है गवर्नर जनरल, उसका टाइम याद रखो 1828 से 1835 तक। तो हत्या वाली पर रोक किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक। इसके बाद आती है बाल विवाह और बहु विवाह। बाल विवाह यानी ये शादी से रिलेटेड है, और बहु विवाह तो ये जो किया था 1930 में लॉर्ड इरविन ने। बाल विवाह पर रोक, सॉरी बाल विवाह, बहु विवाह पर नहीं, बाल विवाह पर रोक 1930 में वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल। याद रखना है इसका शासनकाल 1930 से 1936 में, ठीक। लॉर्ड इरविन 1930 से 1936। इसमें क्या हुआ था, शारदा एक्ट कानून बना था। इस कानून के अनुसार क्या हुआ था कि लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वो 14 साल और जो लड़कों की शादी की उम्र थी वो 18 साल रखी गई थी। इसे प्रथम हिंदू विवाह अधिनियम भी कहा गया, ठीक। तो याद रखना है क्या कि जो बाल विवाह था उस पर रोक किसने लगाई थी, लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट कानून बना था। और कन्या हत्या या सती प्रथा जो थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हत्या से रिलेटेड थी दोनों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी सबसे पहले इस पे हत्या वाली पे लगाई थी। यानी 1829 से 1828 से 1835 था उसका शासनकाल। इसे प्रथम हिंदू विवाह अधिनियम कहा गया। अब बहु विवाह पर रोक जो लगाई गई थी वो 1955 में भारत सरकार के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कानून बनाया गया था। इसके तहत क्या हुआ था कि एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, ठीक। एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, यानी बहु विवाह पर रोक 1955 में लगी थी। भारत सरकार के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम बना था, इसके तहत एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल हमें 25 देता है, सभी जानते होंगे लगभग, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25। छुआछूत का उल्लंघन या अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं हम इसको, आर्टिकल 17। इस तरीके से आता है, छुआछूत का उल्लंघन या अस्पृश्यता का अंत, तो आर्टिकल 17। राजा राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह, फीमेल एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था, ठीक। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सामाजिक सोशल वर्कर थे, ठीक। विधवा पुनर्विवाह कानून जो था 1800, विधवा पुनर्विवाह कानून 1836, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिश के पास किया गया था। यानी विधवा पुनर्विवाह में क्या होता था, या तो कोई भी स्त्री अगर विधवा हो जाती थी तो उसका जो पुनः विवाह करा दिया जाता था,
ये कानून जो था वो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिश से पास किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्यों किया था ऐसा, वो इसके पीछे काफ़ी रहस्य था, क्योंकि जो इनके यहाँ के लोग होते थे उन्होंने ऐसा माना कि यहाँ की जो विधवा स्त्रियाँ हैं उनसे हम अपने यहाँ के लोगों की शादी करा दें। ऐसा हुआ भी था काफ़ी, तो इस वजह से उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 भारत का गवर्नर जनरल था। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको विद्यासागर की उपाधि कोलकाता संस्कृत कॉलेज के द्वारा दी गई थी। पॉइंट थोड़ा हटा हुआ है, यही आप मतलब कि विद्यासागर की उपाधि वैसे समझ तो जाएंगे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो विद्यासागर की उपाधि थी वो कोलकाता संस्कृत कॉलेज के द्वारा दी गई थी। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले की सिफारिश से की गई थी। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले की सिफारिश से की गई थी। इसके पीछे भी काफ़ी गहन रहस्य था। गहन रहस्य ये था कि जिस वक्त मतलब कि इंडिया में ये लोग शासन कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ पर इतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, और जो यहाँ से अब अपने यहाँ के जो लोग लेकर आया करते थे, ब्रिटिशर्स जो होते थे, काफ़ी मतलब हाई प्रोफाइल, मतलब कि पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा लेते थे इनसे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इंडियन को ही इंग्लिश सिखाएं और बहुत अच्छे और सस्ते दामों पर इन्हें ही हम यहाँ पर जॉब दे दें। तो इस उससे थोड़ा सा इन्होंने मतलब इसको इंग्लिश को सपोर्ट किया था और इंडिया में अंग्रेजी की शुरुआत की थी। कहीं ना कहीं इनका लालच ये हमारा फ़ायदेमंद भी रहा। ठीक, तो कोई ना कोई पॉइंट होता है तो उसके पीछे काफ़ी रहस्य होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अमेरिका 4 जुलाई, अब जिस तरह हम आज़ाद हुए 1947 को, इसी तरह से अमेरिका भी 4 जुलाई 1776 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। ठीक, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस दौरान लोगों ने फ्रांस के शासक लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1837 में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। यानी 1837 में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। वर्तमान में भारत की राजभाषा कौन सी है? वो हिंदी है, जिसकी घोषणा संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में भारत की राजभाषा हिंदी, ये तो हर कोई जानता है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्यभाषा। याद रखना, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है, राज्यभाषा हिंदी है, और इसकी घोषणा 14 सितंबर 1949 को की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये बनता है कि हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी आर्टिकल 343 के तहत होगी। आर्टिकल ये पूछ लिया जाता है, भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 343। अब ये हमारा जो है 1828 राजा राममोहन राय का जो शासन था, वो शासन नहीं, राजा राममोहन राय के द्वारा जो इनका ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी उसके बारे में डिटेल और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे कि आपको अगर PDF जो है धुंधली दिखाई दे रही है, मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ी स्पीड कम है, तो आप उसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कैसे डिक्रीज़ करेंगे, यानी कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, और इसकी जो क्लियरिटी है वो कैसे कम या ज़्यादा करेंगे। तो इसके लिए आइए हम ले चलते हैं यूट्यूब पर। ठीक, यूट्यूब पर जाने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ से कोई भी वीडियो क्लिक करते हैं हम डायरेक्ट अपने ही वीडियो पर जाते हैं। ठीक, वीडियो पर जाने के बाद ये आ रही हैं वीडियोस। ठीक, जैसे ही हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से प्ले होगी और इसके बाद इसमें जो है 3 पॉइंट, इसमें जो है इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं, ये कॉर्नर पर आपके इस पर क्लिक करेंगे आप, यानी दिखा देता हूँ मैं आपको 3 पॉइंट किधर हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक किया। इसके बाद आप फिर स्पीड बढ़ानी है, मतलब स्पीड नहीं सॉरी, अगर आपको इसकी थोड़ी क्लियरिटी बढ़ानी है तो कम करोगे तो उतनी ही कम पर लगानी पड़ेगी अगर कम करनी है, और ज़्यादा करनी है तो आप 360 जो होता है, 360 उस पर नॉर्मल चलती है, मतलब बेहतरीन दिखेगी आपको। लेकिन और भी ज़्यादा आप क्लियरिटी चाहते हैं तो 480 लगाइए, इससे आगे भी होती है तो उस पर लगा लीजिए, तो ये क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे कॉर्नर पर जाकर, और यहाँ आ रहा है प्ले बैक स्पीड। प्ले बैक स्पीड पर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल चल रही है इस टाइम, इस पर क्लिक किया। नॉर्मल वाले से अगर नीचे करेंगे ऊपर की ओर, यानी 0.75 इस पर करेंगे, तब स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी, और भी स्लो होती जाएगी और कम करते जाएंगे। और जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 to 5 पर, तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक। जितना मतलब ज़्यादा करेंगे इसको उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा स्पीड कैसे बढ़ानी है और क्लियर वीडियो को कैसे करना है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है, ठीक। तो मैंने इस प्रॉब्लम को भी आपकी सोल्व कर दिया, और आपको बताना है कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी कमेंट में राय दें। और PDF जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।